जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल ने सम्मान स्वरूप दी थी, उसको जो काटा गया है, आज ये उसके विषय पर प्रेस वार्ता की गई। जो पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने सम्मान स्वरूप दी थी, उस पेंशन को आज आय के आधार पर जोड़ करके काटा जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। तो सरकार से हमारी मांग है कि सरकार किसी भी व्यक्ति की पेंशन ना काटे, उसको सम्मान स्वरूप जो पेंशन काटी गई है उस पेंशन को उसको लौटाने का काम करे, अन्यथा सरकार के लिए एक बड़े स्तर पर सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। और हमारे नेता आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एक ऐलान किया है, कल तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का जन्मदिन है, तो उनके कार्यक्रम बहुत है रोहतक जिला में ही। मैं विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में जाएंगे और लोगों से हम जनसंवाद करेंगे। जिस भी व्यक्ति की पेंशन कटी है हम उससे संपर्क करेंगे, और हम आपके माध्यम से भी हमारे बुजुर्गों से, हमारी माताओं बहनों से जिनकी पेंशन कटी है उनको भी कह देना चाहते हैं कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 94 66 77 77 19 आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिसकी पेंशन कटी है हमसे संपर्क करें। हम वायदा दिलाते हैं, क्योंकि हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जुबान के धनी हैं। उन्होंने एक वायदा दिलाया है लोगों को कि भले ही हम अपनी गर्दन कटा लेंगे, लेकिन जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल द्वारा जो सम्मान स्वरूप जो ये वरदान साहब पेंशन शुरू की गई थी, किसी भी इस प्रदेश में किसी भी गांव में एक व्यक्ति की भी हम पेंशन को नहीं कटने देंगे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं विधानसभा क्षेत्र के जिस गांव में जिस व्यक्ति की पेंशन कटी है हम उसके साथ खड़े हैं। हम भी आप लोगों से वायदा देते हैं कि किसी भी व्यक्ति की हम पेंशन नहीं कटने देंगे। संदीप जी, विपक्ष में और भी हैं, वो मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे इस बात को लेकर? देखो, विपक्ष जो है, आज विपक्ष भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज किसी भी मुद्दे की अगर आप बात करो तो केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला ही उस मुद्दे को जोर शोर से उठाने का काम कर रहे हैं। अगर हम विधानसभा स्तर की बात करें तो हमारे दो विधायक हैं, अर्जुन चौटाला और आदित्य चौटाला जी। आपने देखा होगा कि पीछे जो विधानसभा का स्तर था उसमें कांग्रेस के लोगों ने मुद्दों से पर बहस करने की बजाय, सरकार से लड़ने की बजाय उससे वॉकआउट करना उचित समझा। लेकिन हमारे दो विधायकों ने सरकार के साथ जनहित के मुद्दों पर उनसे बहस करना उचित समझा। चाहे सड़क की बात हो, चाहे विधानसभा की बात हो, केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज हर व्यक्ति के सुख दुख की साथी बन करके खड़ी हुई है। और जनहित के मुद्दों पर विपक्ष की जो सही मायने में भूमिका होती है, आज केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल भूमिका निभा रही है। 3 लाख रुपया दर माना गया है, लेकिन MP MLA बहुत ज़्यादा हैं जिनकी आय तो बहुत ज़्यादा, लेकिन उन पेंशन जितनी बार MP बनते हैं पेंशन मिलती है, उनकी क्यों नहीं कटती? जबकि एक किसान मजदूर की 3 लाख आय, उसमें उसकी खर्चा नहीं जोड़ते। 3 लाख आय तो जोड़ दी, खर्चा भी तो आया होगा। बिल्कुल, आपका जो सवाल है ये वाजिब सवाल है। जो चौधरी देवीलाल जी ने ये जो वृद्धावस्था पेंशन शुरू की थी, ये कोई आय के आधार पे नहीं की थी। ये वृद्धावस्था पेंशन एक सम्मान के स्वरूप हमारे बुजुर्गों को देने का काम किया था। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले भी भजनलाल जी ने जो था इस पेंशन को रोकने का काम किया था, लेकिन चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के दबाव में उन्होंने अपना निर्णय को वापस लेने का काम किया। आज फिर यही लोग करें। निश्चित रूप से अगर किसी की पेंशन कटनी चाहिए मेरे हिसाब से भी, और जो जनमन, तो केवल मात्र इन विधायकों को, मुख्यमंत्री को और इन सांसदों को अपनी जो पेंशन है सबसे पहले वो काटनी चाहिए आय के आधार पर। आज इनके पास अगर आप इनकी इंक्वायरी करवाने लग जाओ, इनकी जांच करवाने लग जाओ, तो जो भी है ये हजारों करोड़ों अरबों के मालिक बने बैठे हैं। ये जो एक दिन पहले आप अगर कोई 2 दिन भी, आप 2 साल की 5 साल की बात दूर छोड़िए, 2 दिन भी अगर कोई सत्ता में किसी पद पर रह जाता है तो भी सैकड़ों करोड़ का मालिक बन बैठता है। तो निश्चित रूप से जनता की, हमारे बुजुर्गों की पेंशन कटने की बजाय आय के आधार पर, आय किसी का आधार नहीं होता। हमें ऐसे ऐसे उदाहरण आपने देखे होंगे, हमारे ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी 600 700 800 करोड़ की प्रॉपर्टी है और अनाथ आश्रम में रहने के लिए लाचार और बेबस है।
उनके परिवार ने उनको धक्का दे रखा है। ये तो एक सम्मान स्वरूप था, लेकिन पेंशन के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी किसी भी हद पर बर्दाश्त नहीं करेगी। और निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं कि आज केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला ही सही मायने में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। ये तो चौधरी अभय सिंह चौटाला हैं। अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला नहीं होते तो मेरे हिसाब से अब तक हरियाणा प्रदेश में और भी ज़्यादा बेड़ा गर्क हो चुका होता। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लोग केवल और केवल अखबारों में झूठी लोकप्रियता हासिल करने के लिए अपने बयान देते हैं, लेकिन धरातल पर ये जनता के मुद्दों की बजाय केवल अपनी चौधर जमाए कि कौन भूपेंद्र गुट का है, कौन शैलजा गुट का है, कौन रणदीप गुट का है, कौन किस गुट का है, केवल उसको ही सिद्ध करने के लिए ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता की लड़ाई से इनको कोई सरोकार नहीं है। 1987 में महम से चुनाव लड़ा, एमएलए बने और यहीं से मुख्यमंत्री बने थे। तो महम चौधरी की कोई अहम भूमिका हो सकती है? निश्चित रूप से महम चौधरी की इसमें भूमिका है। ये जो सरकार जो हमारी साथ गलत कर रही है, जो नाइंसाफी बुजुर्गों के साथ की जा रही है, उसके खिलाफ एक कड़ा संदेश देने का काम करें। हमारे बुजुर्गों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, पेंशन काटी जा रही है, उनका एक विरोध करें ताकि सरकार के पास ये मैसेज पहुंचे कि हरियाणा प्रदेश में एक INLD नाम का एक विपक्ष भी है जो हर मुद्दों को अपनी आशा, हर व्यक्ति के हर मुद्दों को उठाकर सरकार से पहुंचाता है और उनसे लड़ाई लड़ता है कि भविष्य में ऐसी कोई गतिविधि सरकार ना करे। ऐसा कोई वर्ग और समुदाय नहीं, ऐसी कोई भी समाज का वर्ग नहीं जिसको इन लोगों ने छेड़ने का काम ना किया हो, पीड़ित और प्रताड़ित करने का काम ना किया हो। आप लोग टेलीविजन पे देखते हैं, हमें फेसबुक आपके माध्यम से ही सुनने को आता है, देखने को आता है, न्यूज़ में हम पढ़ते हैं। कुछ दिन पहले हमारे जो तहसीलदार थे, 2-4 दिन पहले तहसीलदार भी धरने पर बैठे हुए थे, उससे पहले पटवारी धरने पर बैठे हुए थे, और कल जो कर्मचारी संघ थे, जो कर्मचारी थे, वो भी प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये आप ये देख करके मान करके चलो कि जब सरकार के अंग होते हैं, जो लोग सरकार में शामिल होते हैं, पटवारी है, तहसीलदार, जब वो लोग भी सरकार की जातियों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, तो आप ये समझ करके चलो कि ये कितनी तानाशाह और कितनी निर्दयी सरकार होगी, जिस सरकार ने किसी को भी बख्शने का काम नहीं किया। जो धमकियाँ हैं, ये महम विधानसभा में जो धमकियाँ दी गई है, अब हमारे सामन डेरा के महंत है गद्दीन सिंह, वो भारतीय जनता पार्टी से भी संबंध रखते हैं, और हमारे पूर्व विधायक हैं, कल उनको भी 5 करोड़ की फिरौती का मामला है। ये बड़ा गंभीर विषय है। ये विषय जो है कहीं ना कहीं आप ये मान करके चलो कि कानून की कमजोरी है और पुलिस प्रशासन की जो सुरक्षा होनी चाहिए, जब इन लोगों को सुरक्षा नहीं है, इन लोगों को कहीं ना कहीं धमकियां मिल रही हैं, तो आम जनमानस का क्या होगा। ये तो मैम में अब 2 मामले में विधायक बलराज कुंडू को तो विधायक रहते भी धमकी मिली थी और महंत जी को भी धमकी मिली है। इससे हमारे आदरणीय नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को भी धमकी मिली थी, उनकी भी सुरक्षा वापस कर दी। तो ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर एक प्रश्न खड़ा करने का काम कर रहे हैं। तो ये जो धमकियां दी जा रही है, मुख्यमंत्री को और सरकार को इन पर गंभीरता से इन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को इन मामलों से कोई फुर्सत नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो पंजाब में विधायकों की खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं। तो ये बड़े गंभीर मुद्दे हैं। तो हम इसकी निंदा करते हैं कि धमकी किसी को भी नहीं देनी चाहिए। जो लोग हैं जो इस प्रकार के माहौल को पैदा कर रहे हैं, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी और व्यक्ति को धमकी ना मिले। और अपराध का तो आप क्या ही मानो कि आज इस नायाब श्रेणी के सरकार में, इनके जो शासनकाल में जो आज अपराध चरम सीमा पर है, शायद इस प्रदेश में किसी सरकार में रहा हो। आज अपराध का और भ्रष्टाचार का बोलबाला है।